एक्ट्रेस WWE रेसलर ग्वालियर की शान सौरभ गुर्जर ने किया लाल टिपारा स्थित गौशाला का भ्रमण। आपको बता दें कि गौशाला नगर निगम संचालित है और हरिद्वार से आए हुए साधु संत एवं ऋषियों द्वारा इस गौशाला की देखरेख की जा रही है, जिसमें वर्तमान में ऋषि भदेवानंद महाराज जी यहां पर देखरेख कर रहे हैं, जिसमें सौरभ गुर्जर द्वारा गौशाला में गौ माता को भोग भी लगाया गया, साथ ही एक पेड़ भी लगाया गया और ऋषि भदेवानंद महाराज जी के साथ गौशाला का भ्रमण भी किया और गौ माता से जुड़ी जानकारियां भी ली। चूँकि सौरभ खुद भी एक गौ सेवक हैं और भ्रमण में काफ़ी संख्या में गौ सेवक उपस्थित रहे। वर्तमान में जैसे जो सड़क हादसे हो रहे हैं जिनमें घायल गाय हो रही हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, इसके विषय में आप क्या किस तरह से लोगों को जागरूक संबंध में कोई संदेश देना चाहेंगे? गाय जो इस समय सड़कों पे आ रही है वह आराम से बैठने के दृष्टिकोण से आ रही है और मूल में कह सकते हैं कि जो बरसात का समय होता है वो बरसात का समय लोग गाय जंगल में चारा चरने जाएं और चारा चरने के बाद में है वो वहीं विचरण करें, तो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिस प्रकार से वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस समय लोगों को चारागाह विकास के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। जब चारागाह विकास के लिए लोग प्रेरित होंगे, चारागाह विकास शासन करेगी, आम जनमानस करेगा, तो स्वतः सड़कों से गाय उठनी, सड़कों पे गाय आनी कम हो जाएगी। और जो नए युवा हैं या फिर जो लोग भी आजकल वाहन चला रहे हैं, वह कृपया कर वाहन को सजग होकर चलाएं, नशे में न चलाएं। वाहन का आपने कीमत दिया है, आपने अपने मृत्यु को कीमत नहीं दिया। गौ सेवकों के लिए कोई एक शुभ संदेश? गौ सेवकों के लिए यही संदेश है कि जो गौ माता की सेवा है, उस गौ माता की सेवा से कहा जाता है गोमय वस्ते लक्ष्मी। तो गौ माता की सेवा करके जो गौ सेवक है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस भाव को भी हमारे को सार्थक करना पड़ेगा। जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, वो जैविक खेती के प्रकल्प से जुड़े, स्वस्थ रहें, और अगर वह जैविक खेती के प्रकल्प से जुड़ते हैं तो वह किसान नहीं, किसान होने के साथ में स्वतः भी एक वैद्य और डॉक्टर के रूप में काम कर पाएंगे। खूबसूरत रहा। मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आपकी वीडियोस के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉमिस है, जब जब मैं हिंदुस्तान आऊँगा, जब जब मैं अपने घर आऊँगा, मैं गौशाला में ज़रूर आऊँगा महाराज जी से मिलने, सारे गौ सेवकों से मिलने, उन गायों से मिलने के लिए। और आजकल आप देख रहे हैं फूड सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है, हर जगह मिलावट है, हर जगह यूरिया है। तो प्लीज़ जैविक खाद का यूज़ कीजिए, जैविक खेती की तरफ बढ़िए। मैं यूएस में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि जो जैविक खेती की वैल्यू वहाँ लोगों के लिए क्या है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ कृपया करके यूरिया और इन सब चीज़ों थोड़ा कम कीजिए, जैविक खाद का यूज़ कीजिए, जैविक खेती की तरफ बढ़िए। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तब हम आगे जाएंगे। सौरभ भैया, जैसे आप गौशाला में आए यहाँ पर, तो आपको कैसा लगा और क्या यहाँ से आपने बेहतर जानकारी यहाँ से प्राप्त की? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, मेरे घर में भी गाय है, तो गायों के बीच में आके मेरा एक परिवार वाली फीलिंग है, कोई अलग सी फीलिंग मेरे लिए नहीं है। बट हाँ, गौशाला में जिस तरह से काम हो रहे हैं, उन कामों को देख के सच में आज पहली बार दिल में इतनी प्रसन्नता मिली है, इतनी खुशी मिली है कि हम जो गाय को गौ माता बोलते हैं, उसकी तरह से इस गौशाला में काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी गौशाला में अच्छे से सीरियस लेवल पे काम हो, तो जो हम बोलते हैं गाय हमारी माता है, उस चीज़ को हम अच्छे से अपने लाइफ में उतार पाएंगे। आप जैसे रेसलिंग में आप जो पहलवानी करते हैं, उसमें गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है? ये मैं आज पहली बार किसी कैमरे पर किसी मीडिया के सामने बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, लोगों को पता नहीं इस बारे में, बट मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में अगर मैंने 100 लीटर दूध पिया है एग्जाम्पल, तो उसमें से 95 और 92% सिर्फ देसी गाय का दूध पिया है, और उसका रिजल्ट आज मैं हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। लोगों के जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि हम नॉनवेज खाएंगे तगड़े होंगे, पावर आएगा, ये सब कुछ मिथ है सर। इसलिए आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, गाय का दूध पीजिए और फिर आप उस रिजल्ट को देखिए। आपके जीवन की कोई ऐसी एक यादगार पल गाय से जुड़ा हो, या आपके स्वयं जीवन का कोई ऐसा? मेरे लाइफ में गाय से जुड़ा हुआ एक पल ऐसा है, क्योंकि मेरे घर में मैं जब से देख रहा हूँ, जब से गाय हमारे घर में है, तो मुझे अच्छे से याद है, एक श्यामा नाम की ब्लैक कलर की गाय होती थी जब मैं बहुत छोटा था। तो वो किसी कारणवश बीमार हो गई और वो नहीं रही। तो उसके बाद उस गाय को मैंने, पहले हमारे क्या होता है कि गाँव में आप गाय को बाहर फेंक देते, नहीं रही अगर वो उसका देहांत हो गया तो
बट मैं बहुत रोया था उसके लिए, मैं और मेरी सिस्टर गाय के लिए इतना ज़्यादा रोए थे हम कि दादाजी ने फाइनली उस गाय को गड्ढा खोद के ज़मीन में दफनाया, यानी गाड़ा, उसके ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बनाया और उस पर हमने काफ़ी दिन तक फूल चढ़ाते रहे। ये मुझे अच्छे से याद है। गौ सेवकों के लिए कोई अच्छा सा संदेश कोई गौ सेवकों आज के युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है गायों को लेकर? युवाओं से मेरा संदेश ये है कि युवा ही इस देश की धड़कन है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि युवा देश है, तो युवाओं के हाथों में सब कुछ है और युवाओं को थोड़ा सीरियस होना चाहिए अपनी सेहत के प्रति और अपने कल्चर, संस्कृति, सभ्यताएं। हम जब आगे बढ़ते हैं अपनी संस्कृति सभ्यताओं को भूल जाते हैं। मैं यूएस में जाके जब WWE में लड़ रहा हूँ, वहाँ मैं अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ने की कोशिश की। वहाँ मुझे बहुत मुश्किलें आ रही हैं कि मैं टीका लगा के क्यों लड़ता हूँ, मैं रुद्राक्ष क्यों पहनता हूँ, बट मेरी संस्कृति है। काम नहीं होगा चलेगा, बट मैं अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ सकता। तो युवाओं से मेरा कहना ये कि आप अपनी जड़ों को मत भूलिए। यही हमारी संस्कृति सभ्यता, ये हमारी जड़ें हैं और जिस दिन आप जड़ों को भूल जाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे। और गाय सिर्फ माता बोलने से नहीं होता, माता का जो रूप है, माता के जो शब्द है, माता का जो विचार है, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो कृपया करके हम कुत्ते पालते हैं, आजकल फैशन में आ गया है, हम सारी ब्रीड्स पालते हैं, लेकिन वो चीज़ें भूल चुके हैं जो हमारे दादाजी और हमारे ग्रैंडफादर करते थे। तो प्लीज़ गायों के प्रति सहानुभूति रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। रोडों पे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई गाय आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो उसको कम से कम बचाइए। और ये मौसम है बारिश का, वृक्ष लगाइए। आप लोग सब देख चुके हैं कोविड के दौरान हमें ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हुई थी। हम अभी भी नहीं सुधरे तो हम जिंदगी में कभी नहीं सुधर पाएंगे और ये दुनिया, प्रकृति एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए प्लीज वृक्ष लगाइए, एक एक पेड़ लगाइए और उसको बचाइए, बड़ा कीजिए।